कोची एयरपोर्ट पर परिजनों को सौंपे गए पार्थिव शरीर। एयरपोर्ट पर परशुराम मातरम रोते बिलखते परिजन ले गए पार्थिव शरीर। कुवैत में आग की घटना के पीड़ितों के पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि। कोची एयरपोर्ट पर सीएम विजयन, विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन और अन्य लोगों ने दी श्रद्धांजलि। कुवैत से लौटे विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने पीएम मोदी की तारीफ की। कहा, पीएम मोदी की पहल के चलते ही इतनी जल्द पार्थिव शरीर लाए जा सके। अधिकारियों के सहयोग से बहुत कम समय में शवों की हुई पहचान। नई दिल्ली में कुवैत के दूतावास ने पीड़ितों और भारत सरकार के प्रति जताई संवेदना। कुवैत में इमारत में लगी आग में 45 भारतीयों की हुई है मौत। कुवैत अग्निकांड पर बोले केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी, इस ट्रेजेडी ने प्रवासी समुदाय पर किया बड़ा आघात। राहत और पुनर्वास के लिए भारत सरकार करेगी व्यवस्था। लखनऊ के अकबर नगर में आज 5वें दिन भी चल रहा है बुलडोजर को कुरैल नदी के किनारे बने अवैध मकानों को तोड़ने की कार्रवाई जारी। कुल 1000 मकान और 101 कॉमर्शियल प्रतिष्ठानों पर एक्शन। अब तक 470 मकान तोड़े गए। 101 कॉमर्शियल प्रतिष्ठानों को भी ध्वस्त किया गया। राजधानी दिल्ली में भीषण जल संकट जारी। गोविंदपुर इलाके में टैंकरों के पहुंचते ही लोगों के बीच मची अफरा तफरी। कुछ लोग टैंकर के ऊपर भी चढ़े। दिल्ली के गीता कॉलोनी इलाके में भी कई दिनों से जबरदस्त जल संकट। टैंकर आते ही पानी लेने के लिए मचती है आपाधापी। दिल्ली के ओखला में भी पानी का बड़ा संकट। टैंकरों से की जा रही सप्लाई। पानी लेने के लिए धक्का मुक्की कर रहे लोग। दिल्ली जल संकट पर बोले हिमाचल के सीएम सुक्खू, जरूरत को छोड़कर हिमाचल अतिरिक्त पानी देने को तैयार। दिल्ली को हरियाणा के साथ बनानी होगी सहमति। दिल्ली में जारी जल संकट पर संजय सिंह ने कहा, हरियाणा सरकार हमसे दुश्मनी कर रही है। वे दिल्ली की जनता से क्यों बदला ले रहे हैं। एनटी की ट्रांसफर पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस। 8 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। नीट की सभी याचिकाओं पर एससी में एक साथ सुनवाई की अपील। सुप्रीम कोर्ट ने आज भी नीट काउंसलिंग पर रोक लगाने से किया इनकार। सीबीआई जांच की मांग वाली अर्जी पर भी कोई आदेश नहीं। सभी याचिकाओं को 8 जुलाई को होगी सुनवाई। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने नीट परीक्षा विवाद की स्वतंत्र एजेंसी से जांच की मांग की। कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से लोग खुश नहीं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बाद अब आरएसएस राष्ट्रीय कार्यकारिणी के मेंबर इंद्रेश कुमार ने बीजेपी के हार पर उठाया सवाल। कहा, अहंकार की वजह से बीजेपी को कम सीटें मिली। इंद्रेश कुमार ने रायपुर में कहा, राम सबके साथ न्याय करते हैं। जिन्होंने भक्ति की उन्हें उसे सबसे बड़ी पार्टी बना दिया, लेकिन अहंकार किया तो पूर्ण शक्ति नहीं दी। इंद्रेश कुमार ने राम के न्याय को बताया सत्य। कहा, जिन्होंने राम का विरोध किया उन्हें बिल्कुल शक्ति नहीं दी। सब मिलकर भी नंबर 2 पर खड़े रह गए। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार के बयान पर आरजेडी नेता मनोज कुमार झा का पलटवार। कहा, रामद्रोही कोई नहीं है। हम मर्यादा पुरुषोत्तम की उस छवि को मानते हैं जिसे महात्मा गांधी मानते थे। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार के बयान पर बोले संजय राउत, ये सही बात है कि अहंकार के चलते बीजेपी हारी। जहां जहां इन्होंने राम के नाम का इस्तेमाल किया वहां ये लोग हारे। जनता समझदार। आरएसएस नेता इंद्रेश के बयान पर बोले जेडीयू नेता केसी त्यागी, ये संघ परिवार का आंतरिक मामला, इस पर हमारा टिप्पणी करना सही नहीं। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार के बयान पर बोले कांग्रेस नेता पवन खेड़ा, आरएसएस को कोई गंभीरता से नहीं लेता। पीएम मोदी भी उन्हें गंभीरता से नहीं लेते। जब उन्हें बोलना चाहिए था तब वे चुप रहे। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार के बयान पर बोले आप सांसद संजय सिंह, आरएसएस बीजेपी के बीच मां बेटे का झगड़ा शुरू हो गया है। दोनों एक दूसरे को सबक सिखाने में लगे। जुएल उरांव ने जनजातीय मामलों के मंत्री के तौर पर पदभार संभाला। वाजपेयी मंत्रिमंडल में भी मंत्री रह चुके हैं जुएल उरांव। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र पर बोले संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू, संसद को चलाना पक्ष और विपक्ष के कंधों पर है। दोनों मिलकर संसद को अच्छे से चलाएं। बीजेपी विधायक रणेंद्र प्रताप स्वयं ने ओडिशा विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में ली शपथ। सीएम मोहन चरण मांझी और राज्यपाल रघुवर दास रहे मौजूद। दिल्ली में 29 जून को जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। केंद्र में जेडीयू कोटे से मंत्री बने ललन सिंह और रामनाथ ठाकुर भी होंगे शामिल। सीएम नीतीश कुमार करेंगे अध्यक्षता। पूर्णिया के रुपोली विधानसभा उपचुनाव के कलाधार मंडल होंगे जेडीयू के उम्मीदवार। रुपोली की जेडीयू विधायक बीमा भारती ने आरजेडी से लड़ा था पूर्णिया से लोकसभा चुनाव। यूपी बीजेपी ने चुनाव में हारे प्रत्याशियों के साथ शुरू किया संवाद कार्यक्रम। आज कानपुर बुंदेलखंड के बीजेपी उम्मीदवारों के साथ बैठक। यूपी बीजेपी चीफ भूपेंद्र चौधरी, प्रभारी धर्मपाल सिंह कर रहे संवाद। कलावद क्षेत्र के प्रत्याशियों के साथ हुई बातचीत। आरक्षण विधायकों संगठन का असहयोग अफसरशाही को बताया वजह। आज नेता तेजस्वी यादव का बयान बोले इस बार केंद्र की सरकार बहुत कमजोर है। जनता ने पीएम मोदी को संदेश दे दिया है कि तानाशाही नहीं चलेगी। विपक्ष इस बार मजबूत स्थिति में। तेजस्वी यादव के बयान पर जीतन राम मांझी का पलटवार। कहा, जंगल राज वालों को कानून व्यवस्था पर कुछ भी कहने का अधिकार नहीं। लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद मुंबई में महाराष्ट्र बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक। डिप्टी सीएम फडणवीस, प्रदेश अध्यक्ष समेत कई नेता शामिल। आगामी विधानसभा चुनाव पर भी चर्चा।
महाराष्ट्र सरकार की कार्यशैली में विश्व हिंदू परिषद नाराज, वक्फ बोर्ड को 10 करोड़ का फंड देने पर गोविंद शिंदे ने जताई नाराजगी, कहा किस तुष्टिकरण नीति पर काम कर रही सरकार। महाराष्ट्र में महायुति की हार पर बोले एनसीपी नेता छगन भुजबल, अजीत पवार को दोष देना ठीक नहीं, महाराष्ट्र के अलावा यूपी जैसे राज्यों में बीजेपी को मिली कम सीटें। संजय राउत का बीजेपी पर बड़ा आरोप, कहा लोकसभा चुनाव में लगभग 30 सीटों पर हार रही थी बीजेपी, वहां डरा धमकाकर दिलाई गई जीत। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय का बयान, बोले बीजेपी को जितनी सीट मिली उतनी कांग्रेस को बीते 3 चुनावों में मिलाकर भी नहीं मिली। आप सांसद राघव चड्ढा ने पंजाब के सांसदों से की मुलाकात, नवनिर्वाचित 3 लोकसभा सांसदों के साथ मुलाकात। बंगाल में विधानसभा उपचुनाव के लिए टीएमसी ने जारी की 4 उम्मीदवारों की लिस्ट, रायगंज से कृष्णा कल्याणी, रानाघाट दक्षिण से मुकुटमणि अधिकारी को टिकट, 10 जुलाई को डाले जाएंगे वोट। येदियुरप्पा के खिलाफ पॉक्सो मामले में जारी गिरफ्तारी वारंट पर बोले कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर, ऐसी जानकारी है कि वो दिल्ली में है, पुलिस अपना काम कर रही है। येदियुरप्पा मामले में बदले की राजनीति करने के बीजेपी के आरोपों पर बोले कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार, कांग्रेस बदले की राजनीति नहीं करती, हम बड़े दिल वाले लोग हैं। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू बोले जिन अधिकारियों ने राज्य का और राज्य की जनता को दुख पहुंचाया उनके खिलाफ एक्शन होगा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की भारत में जापान के राजदूत हिरोशी सुजुकी से मुलाकात, हैदराबाद में हुई मुलाकात में कई मुद्दों पर बात। उत्तराखंड सीएम धामी ने देहरादून में जल संरक्षण और जल संवर्धन योजना का किया उद्घाटन, कई नेता रहे मौजूद। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती की पोस्ट प्रशासन से JKSSB परीक्षा स्थगित करने की अपील की, लिखा इग्नू NET SSB एग्जाम सब साथ में होने के दबाव में हुआ। राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका पर जेल अथॉरिटी को जारी किया नोटिस, केजरीवाल ने मेडिकल चेकअप में पत्नी सुनीता को VC से शामिल करने की मांग की है। स्वाति मालीवाल कथित मारपीट मामले में विभव कुमार की जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस, दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा, लोअर कोर्ट से 2 बार खारिज हो चुकी है जमानत याचिका। जम्मू कश्मीर के कठुआ में सुरक्षा सख्त, कल सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन में एक पाकिस्तानी आतंकी को मार गिराया था। जैसलमेर में बोले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, आज भारत तेजी से बढ़ रहा है, 34 साल पहले भारत को गिरवी रखना पड़ा था गोल्ड, आज एक हफ्ते में अरबों डॉलर बढ़ जाती है विदेशी मुद्रा। पापुआ न्यू गिनी के विदेश मंत्री ने ट्वीट कर पीएम मोदी का जताया आभार, पापुआ न्यू गिनी में आए भूस्खलन के बाद भारत ने भेजी थी $1 मिलियन की मदद।